हेलो बच्चों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मेरे को सुनने में आ रही है कि इस साल क्या हुआ है, हर साल ये होता था कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले हो जाती थी, उसके बाद हमारी एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट होती थी। मतलब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे रजिस्ट्रेशन चलते रहते थे उस मूवमेंट पे मध्य प्रदेश के। अब इस बार ये हुआ कि दोनों काउंसलिंग कोलैप्स हो गई। पहले ये सिस्टम होता था कि ऑल इंडिया में अगर तुम्हें कॉलेज मिल चुकी है और तुमने कॉलेज ले लिए तो फिर उसके बाद तुम एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो या रन नहीं कर सकते हो, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये 3 साल से सिस्टम आ चुका है। पहले ऑल इंडिया में जैसे ही लॉक होता था मतलब कि जो सिनेरियो है, जो एमसीसी और डीएमई की साइड के पोर्टल्स वगैरह वो कॉल रिलेट होते थे और बाहर फेंक देते थे कि ये बंदे ने कॉलेज लॉक कर दिया। अब इस बार दोनों काउंसलिंग साथ में चल रही थी, तो अब इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया था या उनको पहले अलॉट हो गई, तो उनको एमपी की काउंसलिंग में लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सुनने में आ रहा है जिनको सेम कॉलेज अलॉट हो गई एमपी काउंसलिंग से भी और ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भी। जैसे कि एमजीएम एक बच्चे को अलॉट हुई है ऑल इंडिया से भी और एमपी की डीएमई की साइड से भी, उसको मतलब एमपी की काउंसलिंग से भी एमजीएम और ऑल इंडिया लेवल पे भी उसको एमजीएम। अब बच्चा क्या फाइनल कर रहा है, अपग्रेडेशन कर रहा है, बात अलग है। अब उसको फाइनल करनी है कॉलेज, तो उसने क्या किया, उसने ऑल इंडिया की लेने की जगह उसने एमपी से ले ली। मतलब कि एमपी की सीट उसने लॉक की, जबकि उसको दोनों ही जगह पे ऑप्शन था लेने का। ये सिस्टम नहीं करता, लेकिन एक ही कॉलेज में उसको 2 सीटें मिल गई। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि ये तो पहली बात तो बहुत बड़ी गलती है अगर ये रियल है तो, क्योंकि देखो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है, मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैं करता तो रात हो जाती और ये इंफॉर्मेशन मैं आप तक नहीं पहुंचा पाता। तो इसमें बस एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर ये सिनेरियो बन रहा है कि आपको सेम कॉलेज अलॉट हो गई है ऑल इंडिया लेवल से भी और एमपी लेवल से भी, तो प्लीज बच्चों ट्राई करो कि आप ऑल इंडिया की सीट से लो। कुछ ऐसा नहीं है कि पीजी में आपको बेनिफिट मिलेगा, स्टेट कोटा लग जाएगा पीजी में, और या तो फिर कॉलेज कोटा लग जाएगा कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज लेने में। तो ट्राई करो, अगर सेम कॉलेज मिली है तो ऑल इंडिया लेवल से आप उठा लो वो सीट, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे 15% पे सीट उठाते हो तो जो आपकी सीट बची है वो एमपी लेवल पे ही जाएगी। और एमपी वाले बच्चा जो आपके छोटा भाई और बहन है जो आपके नीचे बाउंड्री लाइन पे, उनको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये चीज का टेक्निकली प्लीज ध्यान रखो। जिनके अच्छे नंबर आए, जिनको ऑल इंडिया एमपी लेवल से सेम कॉलेज अलॉट हुआ है, प्लीज अब ट्राई करो कि ऑल इंडिया लेवल से लो। वहां पे प्रोसेस थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑल इंडिया लेवल से ही सीट उठाइए। क्यों? उसमें आपका बेनिफिट नहीं है पर्सनली, दूसरे बच्चों का बेनिफिट है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे वो एमपी की काउंसलिंग, वो एक सीट भी आप छोड़ते हो एमपी लेवल पे तो वो सीट एमपी के स्टूडेंट को ही होगी। लेकिन आप ऑल इंडिया लेवल पे अगर सीट ले लेते हो बच्चों, तो वो अगर मतलब एमपी लेवल पे ले लेते हो तो फिर वो 15% ऑल इंडिया, तो किसी और स्टेट वाले बंदे को मौका मिलेगा अपने एमपी में आके सीट लेने का। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया लेवल से लेते हो तो एमपी के स्टूडेंट को ही वो सीट मिलेगी, तो वो एडिशनल फायदा हो जाएगा, एक और एमपी का स्टूडेंट सीट ले पाएगा। और अगर लग रहा है कि एक सीट से भैया क्या ही होता, तो सोचो अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए वो सीट जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही जो नीचे जो बाउंड्री लाइन पे उनको कॉलेज की सीट मिल जाएगी, तो वो बच्चा, उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी मतलब उपकार हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज आप ना करते हुए भी एक किसी बच्चे का फायदा पूरी लाइफ बना सकते हो, एक छोटी सी गलती करके पूरी लाइफ बर्बाद भी कर सकते हो। अब कर दिया तो बात खत्म, लेकिन जिस बच्चे ने अभी ऐसा नहीं किया तो प्लीज ट्राई करो बच्चों की ये चीज कर दो। मैं थोड़ा सा बिजी था, इस कारण वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने अर्जेंट में ये चीज बताने के लिए वीडियो बनाया। तो बच्चों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों को जिनके नंबर अच्छे थे, तो उनको दोनों ही, आपको पता होगा आप एस्पिरेंट हो, आपके क्लासमेट होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप ग्रुप्स वगैरह पूरे टाइम देखते रहते हो, उस टाइम बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है। तो ये चीज का ट्राई करो कि उनको शेयर कर दो कि भाई तुम ऑल इंडिया लेवल से ले लो, एमपी के एक स्टूडेंट को मिल जाएगा। ये मैंने तुम्हारे वेलफेयर के लिए बनाया। बाकी अगर ऐसा होता ना कि मेरे पास टाइम वगैरह होता तो मैं पूरी की पूरी चीजें चेक कर लेता हूँ। जो मेरी टीम है वो एज अ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है जिनकी प्री यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है, और हमारा जो एमबीबीएस का सेशन होता है उसमें एग्जाम का सेशन आ चुका है। एक एग्जाम खत्म होती फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी भी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही है, इसलिए सब चीजें लेट हो रही है। तो ये चीज का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। पहले नहीं होता था बच्चों, अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा सीन होता था पहले, वो खत्म हो जाती थी उसके बाद एमपी स्टार्ट होती थी फर्स्ट राउंड के बाद, तो ये सीन होता था। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।